देखो बेटे, तो आज हम क्लास 7th में हिस्ट्री में पढ़ेंगे द रशियन एम्पायर इन 1970। क्लास 9 सब्जेक्ट हिस्ट्री, टॉपिक हमारा द रशियन एम्पायर इन 1970। रशिया का जो एम्पायर था, बादशाह था 1917 ईस्वी में। द 1917 was turning point in the history of Russia। ये जो 1917 ईस्वी था, साल था, ये टर्निंग पॉइंट था, बदलाव का साल था रशिया का। It collapsed the centuries old rule of Tsar's monarchy and gave rise revolution। इससे क्या हुआ? उसने कोलैप्स किया, यानी खत्म किया किसको? जार की हुकूमत को, खानदानी हुकूमत को, वरासती हुकूमत को, एंड गिव राइज रशियन रेवोल्यूशन। और रशिया में अफरा तफरी हो गई, इनकलाब शुरू हो गया। रशियन रेवोल्यूशन, जब रशियन रेवोल्यूशन हुई, लेट द वर्ल्ड फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट अंडर द बोल्शेविक्स गवर्नमेंट। इस 1917 के इनकलाब ने, टर्निंग पॉइंट ने क्या किया कि दुनिया की फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट या सोशलिस्ट स्टेट दुनिया में बनी। और किसके अंडर? उस वक्त का एम्पायर, कम्युनिस्ट स्टेट का एम्पायर बना, उसका नाम था बोल्शेविक्स गवर्नमेंट। उसकी हुकूमत, उसकी सरबराही में दुनिया की फर्स्ट कम्युनिस्ट स्टेट रशिया में वजूद में आई। फिर देखो बेटा, साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द रशियन एम्पायर। रशिया कितना बड़ा था और कितने बड़े मुल्क पर, बड़े हिस्से में ये बोल्शेविक हुकूमत करता था। द एम्पायर वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। रशिया का बादशाह एक दुनिया का सबसे बड़े बादशाह में एक बादशाह कौन था? रशिया का बादशाह भी। स्ट्रेचिंग अक्रॉस यूरोप एंड एशिया, फैला हुआ था ये तकरीबन एशिया में भी और यूरोप में भी। इट इंक्लूडेड वेरियस रीजन्स, इसके साथ बहुत सारे खिते थे, इलाके थे। लाइक रशिया, जो आज का रशिया आप देखते हैं, यूक्रेन जिसमें आज तबाही मची है, जंग चल रहा है, पोलैंड, फिनलैंड एंड ब्लास्टिक कंट्रीज और बहुत सारी कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, साइबेरिया एंड कॉकसस। ये इतने बड़े इलाके रशिया में उस वक्त, उसको उस वक्त सोवियत यूनियन कहा करते थे। ये 91 में फिर टूटा, उस टूटने का भी अलग मतलब है फिलहाल। तो ये आप देखो कि ये कितनी बड़ी हुकूमत थी। द एम्पायर वाज ए मल्टीनेशनल स्टेट विद डिफरेंट पीपल्स। ये और ये बादशाह, रशिया का बादशाह था मल्टीनेशनल स्टेट, यानी इसमें बहुत सारे कौमें थे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्राइब्स थे। रशियंस थे, यूक्रेनियंस थे, ज्यूज थे, पोल्स थे, तातार्स थे, जॉर्जियंस एटसेट्रा लिव टुगेदर, ये इकट्ठे रहा करते थे। दिस डाइवर्सिटी कॉज्ड मेनी टेंशन। इस हुकूमत में, इस ऐसी डाइवर्सिटी कंट्री में, बड़ी बादशाही में क्या हुआ? बहुत सारे टेंशन्स हुए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स खड़ा हुए। बिकॉज मैनी नेशनैलिटीज वांटेड इंडिपेंडेंस। बहुत सारे कौम इसमें जो थे वो क्या चाहते थे? आज़ादी चाहते थे, रशिया से आज़ादी चाहते थे और वहाँ भी अफरा तफरी चल रही थी। द रूल ऑफ द ज़ार। अब देखना है बादशाह ज़ार की हुकूमत। रशिया
was ruled by Tsar Nicholas. इससे पहले रशिया में कौन हुकूमत करता था? जार निकोलस सेकंड. He was an autocrat. वो एक ऑटोक्रेट था. All the powers was in his control. तमाम इख्तियारात, तमाम पावर्स जो भी थे वो उसके हाथ में थे. There was no real parliament or democracy. वहाँ कोई हकीकी पार्लियामेंट या जमहूरियत नहीं थी. Even though the Duma Parliament was created in 1905. हालांकि 1905 में उन्होंने एक डोमा पार्लियामेंट बनाई थी, लेकिन उसके पावर्स न होने के बराबर थे. इट हैड लिटिल पावर. उसको थोड़े पावर्स थे. जार वाज कंट्रोल्ड. और जार के कंट्रोल में क्या था? पुलिस, आर्मी, चर्च एंड ब्यूरोक्रेसी. यानी जो बड़े बड़े पावरफुल डिपार्टमेंट्स थे वो किसके कंट्रोल में थे? जार के कंट्रोल में थे. सोसाइटी इन 1917. अब लोग सोसाइटी 1970 में क्या थी? रशियन सोसाइटी वाज हाईली अनइक्वल. ये जो लोग थे ये बराबर नहीं थे. रशियन सोसाइटी बराबर नहीं थी. नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स एंजॉयड वेल्थ एंड प्रिविलेज. जो नवाब थे, बड़े बड़े लोग थे, या लैंडलॉर्ड्स थे, वो ऐश अशरत की जिंदगी गुजारते थे. पीजेंट्स जो आम लोग, कॉमन पीपल, मजदूर, अराउंड 80% ऑफ पॉपुलेशन, तकरीबन 80% आबादी का लिविंग इन पॉवर्टी, और अक्सर वो गुर्बत की जिंदगी गुजारते, ऑफन विदाउट लैंड, और उनको कोई जमीन भी नहीं थी. इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन सिटीज जो कारखानों में काम करते थे, शहरों में काम करते थे, फेस्ड लॉन्ग वर्किंग आवर्स. वो ज़्यादा देर काम करते थे. लो वेजेस, कम मजदूरी पर, एंड हार्श कंडीशंस, और बहुत क्या बुरे तरीके से उनको पेश आते थे. मिडिल क्लास एंड इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल. आप ज़हीन तबके के लोग, मिडिल क्लास के लोग वांटेड रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेसी. वो चेंज चाहते थे, डेमोक्रेसी चाहते थे. ऑर्थोडॉक्स चर्च वाज वेरी पावरफुल एंड सपोर्टेड द जार. और जो मौलवी हजरात थे, चर्च वाले थे, मजहबी लोग थे, पुराने जहन के लोग थे, वाज वेरी पावरफुल. वो ताकत में भी थे, एंड सपोर्टेड द जार, और जार के सपोर्ट में भी होते थे. वो चाहते थे कि जार की हुकूमत हमें हर वक्त रहे, क्योंकि उनको ऐश अशरत की जिंदगी मिलती थी, लेकिन उनको आम लोगों का कोई ख्याल नहीं होता था. ये था बेटा द रशियन एम्पायर इन 1900. तो इसका जो दूसरे 2-4 पॉइंट्स है वो इंशाअल्लाह मैं आपको सुबह बताऊंगा. तो इस वक्त खुदा हाफिज. किसका पीरियड है?